हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रजे अपनी हिंदी की बुक्स निकालो। रजे कल हमने हिंदी का पाठ नंबर 3 पतंग और गुब्बारा पढ़ना शुरू किया था, जिसमें क्या था रजे, हमने गुब्बारे और पतंग की आपसी जो बातचीत थी उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे जो पतंग थी वो अपने आप को आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखकर कितनी खुश थी और उसे अपने ऊपर कितना घमंड था कि मैं इतना ऊंचा हवा में उड़ सकती हूँ। जब वो आसमान में इतना ऊंचा उड़ रही थी तो जब वह नीचे देखती है तो उसे जो बच्चे नीचे खड़े थे वो क्या है, बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। कैसे वह उनको चींटा कहकर उनका मजाक उड़ाती थी। ठीक है, तो तब क्या होता है, जब वह बच्चों का मजाक उड़ा रही थी तो उसे कोई पीछे से आवाज़ लगाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि क्या है, तुम किसी डोर के सहारे इतना ऊंचा उड़ रही हो। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पतंग ने पलटकर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। पतंग क्या है रजे, जब पीछे मुड़कर देखती है तो वह क्या देखती है कि गैस से भरा हुआ एक गोल मटोल गुब्बारा उड़कर क्या है उसके पास आ जाता है। उसके दागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। दागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। गुब्बारे को देखकर अजय क्या लग रहा था कि उसका जो दागा है वो क्या है, किसी बच्चे या किसी गुब्बारे के वाले के हाथ से छूट गया था, जो क्या है उसका दागा हवा में झूल रहा था, नीचे लटका हुआ था। हंसते हंसते पतंग बोली। पतंग क्या करती है, हंसते हुए उसको कहती है, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ जनी नीचे लटकता हुआ दागा, हा हा हा, हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपंदे का लोटा हो, हा हा हा। बेपंदे का लोटा रजे मतलब जिसका कोई तला ना हो, जो चीज़ एक जगह ना टिक सकती हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बेपंदे का लोटा। हंसते हुए पतंग उसे क्या कहती है कि पहले तुम अपनी जो पूंछ है तुम्हारी, जो नीचे लटकता हुआ तुम्हारा दागा है, उसे तो देख लो, जो किसी जगह टिक नहीं सकता। ठीक है। गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, जरा तुम ऊंचा उड़ ली तो तुम अपना रंग दिखा रही हो। तो पतंग को गुब्बारा क्या कहता है कि तुम इतना ऊंचा उड़ते हुए देखकर अपने आप को इतना घमंड क्यों कर रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचे उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, कमाल तो है तुम्हारी पूंछ जानी डोर का, जिससे तुम बंधी हो और जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, भले ही मेरी पूंछ कटी है पर उड़ तो अपने आप रहा हूँ, हा हा हा। तो गुब्बारा उसे क्या कहता है कि तुम इतना घमंड क्यों कर रही हो, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम क्या है किसी के सहारे पर उड़ रही हो, तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है इतना ऊंचा उड़ने में। कमाल तो उस डोर का है जिससे तुम बंधी हुई हो, जो तुम्हें इतना ऊंचा उड़ा रही है। तो वो क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है आसमान में इतना उड़ने के लिए, मैं क्या है अपने आप इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ, भले ही मेरी जो पूंछ है वो क्या है, छोटी है। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग को क्या है, बहुत गुस्सा आ जाता है। आग बबूला मतलब गुस्सा आ जाना। बोली, जिससे तुम मेरी पूंछ कह रही हो वह दागा है जिसमें मांझा लगा है। तो वह उससे गुस्से में क्या कहती है कि जिसे तुम मेरी पूंछ कह रही हो वो क्या है, मेरा दागा है जिसमें क्या है, मांझा लगा हुआ है। मांझा मतलब रजे कांच को पीसकर जो बनाया जाता है, जो क्या है डोर के ऊपर लगाया जाता है, जिससे क्या है डोर जो बहुत तीखी हो जाती है, जिससे वह किसी को काट सकती है। ठीक है, पता भी है मांझा कैसे बनता है,
इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। तो वो क्या कहती है कि तुम्हें पता है मांझा कैसे लगाते हैं? कांच को पीसकर गूंद की सहायता से क्या है धागे पर मांझे को लगाया जाता है, जिससे क्या है धागा बहुत तीखा हो जाता है, जो जिससे क्या होता है कि वह किसी भी डोर को, किसी भी धागे को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी तेज, इतनी धार वाला है कि कोई डोर इसके आगे नहीं टिक सकती। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। तो वह उसे क्या कहती है कि मेरी जो डोर है, जो मेरा धागा है, वो इतना तीखा है कि वह किसी भी धागे को काट सकता है। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। हा हा हा, क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए, मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। तो क्या होता है, गुब्बारा क्या करता है, हंसते हुए उसे कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम जानती नहीं कि किसी भी धागे को काटने के लिए दोनों धागों का क्या है, तना हुआ होना चाहिए। दोनों धागे क्या है, खींचे हुए होने चाहिए। क्योंकि रजे देखो, अब हमने अगर किसी धागे को काटना है ना, तो अगर हम दोनों सिरों से किसी धागे को पकड़ेंगे तभी तो हम उसे बीच से काट सकते हैं ना। तो गुब्बारा उसे क्या कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो मेरी पूंछ है, जो मेरा धागा है, वो क्या है, नीचे हवा में झूल रहा है। उसे नीचे से किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है ताकि तुम उसको काट सको। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। पतंग चिढ़कर बोली, तुम्हें भी ज़्यादा डींग मारने की ज़रूरत नहीं है। डींग मारना रजे मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तो पतंग उससे क्या कहती है कि तुम्हें इतनी बात बढ़ा चढ़ाकर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। भीगी बिल्ली मतलब रजे बहुत डर जाना। तो वह क्या कहती है कि जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी ऐसे बैठ जाओगे जैसे भीगी बिल्ली बैठ जाती है डर कर। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गेंद चारों ओर की हवा से हल्की है। वो गुब्बारा क्या कहता है पतंग को कि हम दोनों ही क्या है, हवा पर निर्भर करते हैं, हम दोनों ही हवा के सहारे उड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेरे भीतर, जो मेरे अंदर हवा भरी जाती है, वो क्या है, चारों ओर में जो हवा है उससे क्या है, हल्की होती है। इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। तो वो क्या कहता है, इसलिए मैं क्या है, हवा में इस तरह उड़ रहा हूँ जैसे क्या है, पानी से जो चीज़ हल्की होती है वो पानी के ऊपर तैरने लगती है ना। जैसे आप लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो जो क्या है पानी से हल्का होता है, तो जब हम उसे पानी के ऊपर रखेंगे ना तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, तो वो वैसे ही कहता है कि मैं हल्का होने के कारण क्या है, किसी चीज़ की तरह, जैसे चीज़ पानी में, जो हल्की चीज़ होती है वो पानी पे तैरने लगती है, वैसे ही मैं क्या है हवा में तैर रहा हूँ। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पर क्या है, तुम्हारे उड़ने के लिए भी क्या है, हवा ही है जो तुम्हारी मदद करती है तुम्हें आसमान में इतना ऊंचा उड़ने के लिए। नेक्स्ट, पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। पतंग क्या कहती है रजे, वो उसे अभी भी वो किसी बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि मुझे जो हवा है वो उड़ाती है। वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ।
तो पतंग क्या कहती है कि मुझे हवा नहीं बल्कि वो डोर उड़ाती है जिसके सहारे में बंधी होती हूँ, जिसके साथ मैं बंधी हुई हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। वो क्या कहती है कि डोर का जो दूसरा सिरा है वो किसके हाथ में है? संदीप के हाथ में है, जो क्या है ज़मीन पे खड़ा है और झटके दे देकर मुझे क्या है उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला। गुब्बारा क्या करता है? मुस्कुराते हुए कहता है, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप ने झटके देने पर क्या होता है? तो गुब्बारा उसे क्या कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर तुम्हें क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। तो गुब्बारा उसे बताता है कि जब वो झटके दे देकर तुम्हें उड़ाता है ना, तो क्या होता है कि हवा के हल्के और भारी जो दबाव होता है उसके क्या है दो क्षेत्र बन जाते हैं, दो भाग बन जाते हैं, जिसके कारण क्या है तुम्हें उड़ने में मदद मिलती है, जिससे क्या है हवा की मदद से तुम उड़ती हो। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। जब पतंग गुब्बारे की बात सुनती है तो वो क्या है सोचने लग जाती है। गुब्बारा फिर बोला, और जहाँ तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं, हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। तो गुब्बारा क्या कहता है कि जहाँ तक डोर का सवाल है तो हम दोनों ही क्या है डोर के साथ बंधे होते हैं, दोनों ही क्या है डोर के सहारे उड़ते हैं, पर क्या होता है हम दोनों का मकसद एक होता है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप में बांटते हैं। तो वो क्या कहता है कि हम दोनों ही क्या है बच्चों को खुश करने के लिए बने हैं, हमारा मकसद बच्चों को खुश करना होता है। रंग बिरंगी पतंग और जो रंग बिरंगे गोल मटोल गुब्बारे होते हैं वो दोनों ही क्या है बच्चों को बहुत बातें हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे क्या है बच्चे बहुत खुश होते हैं। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। तो पतंग उसे क्या कहती है कि हाँ भाई मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगी और हंस हंस कर बातें करने लगी। तो क्या होता है उसके बाद दोनों आसमान में उड़ने लग जाते हैं और हंस हंस कर बातें करने लग जाते हैं। तो रचे इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जो हमारे में जो गुण होते हैं उसका हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है हमें कभी ना कभी किसी काम के लिए दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें क्या है किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।